नमस्कार। डॉक्टर बत्राज संभाजी नगर में आप सबका स्वागत है। आज डॉक्टर बत्राज संभाजी नगर के 10 साल पूरे हुए हैं। उसी रीज़न की वजह से या कारण की वजह से हमने एक नई जगह पे एक नया क्लिनिक सेटअप किया है। तो आज उसके उद्घाटन में आप सबका हम स्वागत करते हैं। उसी के साथ हमने एक्सोजन नामक ट्रीटमेंट यहाँ पे लॉन्च की है। एक्सोजन ये जो है ये वर्ल्ड्स या पूरे विश्व की सबसे नंबर 1 हेयर ट्रीटमेंट है, जो हेयर को रीजनरेट करने में हेल्प करता है। रीजनरेटिव का मतलब पुनर्जीवित करने में हेल्प करता है। इसमें 2 चीज़ें रहती है। एक जो एक्सोजन है वो एक्सोसोम नाम का एक तत्व रहता है, जो एक सूक्ष्म जीव रहता है, सूक्ष्म सेल रहता है। वो हमारे हेयर के सेल में जाके वो हेयर रूट को स्टिमुलेट या उसको प्रोत्साहित करते हैं ताकि वो ग्रो करे। उसके साथ साथ उसमें जनरली नॉर्मल हेयर की जो ट्रीटमेंट्स है उसमें 14 या 15 ग्रोथ के फैक्टर्स रहते हैं। ग्रोथ का फैक्टर मतलब कि जो बालों को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, जो कारणवश रहता है। तो उसमें से नॉर्मल ट्रीटमेंट जो बाहर के क्लिनिक्स में अवेलेबल है वो 14 से 15 के दरमियान ही रहते हैं। बट हमारे एक्सोजन में 1470 इस प्रमाण में ग्रोथ फैक्टर्स है, जिसकी वजह से जो रिज़ल्ट है वो जल्दी मिलता है और लॉन्ग टर्म रहता है। इसके साथ साथ एक्सोजन जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो उनका असेसमेंट करते हैं और उसके बाद ही उनको ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस करते हैं। एक्सोजन के नॉर्मली 10 सेशन हम लोग मिनिमम एडवाइस करते हैं। हर 15 दिन में एक सेशन दिया जाता है। 40 to 45 मिनट का सेशन रहता है एंड उसमें हमको 95% का सक्सेस मिला है ट्रीटमेंट में। डॉक्टर बत्राज संभाजी नगर में हेयर एक्सोजन के साथ साथ हम लोग स्किन का भी ट्रीटमेंट करते हैं। स्किन में जैसे सोरासिस है या विटिलिगो है, इसमें डर्माहील नामक नए तंत्रज्ञान की मदद से होम्योपैथी और डर्माहील का सांगड़ मेल मिलाप करके एक प्रॉपर ट्रीटमेंट डिज़ाइन किया है, जिससे कि सोरासिस और विटिलिगो केसेस में भी पेशेंट्स को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। साथ ही में जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जो सांसे की प्रॉब्लम्स है, उसमें ऑक्सीलंग नामक ट्रीटमेंट हमने यहाँ पे प्लान किया हुआ है। उसमें हम लोग स्पायरोमेट्री का टेस्ट करते हैं और होम्योपैथी और नेबुलाइजेशन दोनों का मिलाप करके प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि पेशेंट को लॉन्ग टर्म में अच्छा फ़ायदा मिले। इसमें इलाज किस तरह का है? इसमें इलाज होम्योपैथी का इलाज है हमारा। होम्योपैथी में जैसे आप जानते हैं कि छोटी छोटी साबुदाने की गोली टाइप रहती है, तो उसमें हमारा जो डॉक्टर्स है पहले पूरा प्रॉपर केस हिस्ट्री लेते हैं, समझते हैं कि ये बीमारी इस व्यक्ति को किस कारण हुई है। क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग प्रेजेंटेशन है। जैसे हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग रहता है, वैसे ही होम्योपैथी में हर व्यक्ति के लिए अलग अलग दवाई रहती है। तो पेशेंट के स्वभाव के अनुसार और उसके बीमारी के तीव्रता के अनुसार होम्योपैथिक दवाई का प्रिस्क्रिप्शन हम देते हैं। फिर भी कितने दिन का इलाज है? ये तो डॉक्टर जब केस लेता है तभी वो बता पाएगा कितने दिन का इलाज रहता है। कोई इलाज 1 महीने में ठीक होता है, कोई इलाज तो लंबा भी चलता है। तो कुछ ट्रीटमेंट जो है लॉन्ग टर्म रहते हैं। जैसे पुरानी बीमारी है, जो बीमारी 10 साल 5 साल 3 साल से चली आती, उन ट्रीटमेंट को कभी कभी 1 साल 2 साल का भी ट्रीटमेंट इलाज करना रहता है। कॉस्टली है कि इलाज? कॉस्टली नहीं है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट है अगर आप उसको प्रॉपरली मंथली में डिवाइड करेंगे तो बहुत ही सस्ता ट्रीटमेंट है। सर, पुरुषों में जो है तो हेयर लॉस का प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, इस पर आप क्या करें? तो वापस हेयर लॉस हो रहा है पुरुषों में हेयर लॉस की प्रॉब्लम जनरली अभी अगर आप देखेंगे, पहले जब पुरुष 60 में था या 60 उम्र के था तो बाल झड़ते थे। अभी आजकल इवन 20 साल के बच्चों में भी बाल झड़ने की प्रॉब्लम होती है या इवन गंजेपन की भी प्रॉब्लम होती है। सफ़ेद बाल भी हो रहे हैं। हाँ, सफ़ेद बाल भी होते हैं। तो ये इसलिए होता है कि 2-3 फैक्टर्स है। एक डाइट रहता है, एक तनाव रहता है, और एक तनाव सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, फिर बाद में डाइटरी फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर्स ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसकी वजह से आजकल ज़्यादा लोगों को समस्या, हेयर बालों की समस्या दिखती है। उसके इलाज के लिए क्या? उसके इलाज के लिए ही होम्योपैथी के ट्रीटमेंट डिज़ाइन किए हमारे जो डॉक्टर्स है
पूरा केस लेते हैं, समझते हैं कि ये बंदे में ये व्यक्ति में किस हिसाब से बाल झड़ रहे, किस वजह से बाल झड़ रहे, यानी बाल खाने की कमी की वजह से बाल झड़े हैं, या तनाव की वजह से बाल झड़े हैं, या वातावरण की बदलाव की वजह से बाल झड़े हैं। तो समझते हैं, उस हिसाब से अलग अलग दवाई देते हैं हम लोग। वेट लॉस का भी बताया आपने? वेट लॉस का भी हम लोग का ट्रीटमेंट है। बीफिट नामक हमारा एक ट्रीटमेंट का ब्रांच है, जिसमें 4 महीने का ट्रीटमेंट का प्रोग्राम है वो। उसमें न्यूट्रिशनिस्ट रहता है, हमारा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट रहता है, हमारा होम्योपैथिक डॉक्टर रहता है और हमारा एक्सरसाइज कोच रहता है। 5 डॉक्टर्स रहते हैं। ये 5 डॉक्टर्स वो पेशेंट से रेगुलरली बात करते हैं, उनको डाइट, एक्सरसाइज और मेडिटेशन, इन सब पे उनको गाइडेंस देते हैं और उससे फिर ट्रीटमेंट उनको सफल होता है। सोराइसिस का भी बताया? सोरासिस का भी ट्रीटमेंट है। सोरासिस में और विटलीगो में जनरली पहले से होम्योपैथी दवाई देते, तो होम्योपैथी दवाई के साथ साथ हमने डर्माहील नामक एक लाइट थेरेपी स्टार्ट की है। लाइट उससे क्या होता है कि डर्माहील से स्किन में जल्दी हीलिंग होती है, जो स्किन के सेल्स है वो जल्दी उसमें हीलिंग पावर आ जाती है। इंटरनली भी पेशेंट को ट्रीटमेंट किया जाता है, एक्सटर्नली भी पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, तो उसमें अच्छा उनको जल्दी फ़ायदा मिलता है उसमें। सर एक सवाल है, हम समाज के दरमियान में घूमते हैं, ये बड़ा कॉमन सी बात है और ये बहुत बड़ा इश्यूज़ है। आजकल हम देख रहे हैं लड़कों में, लड़कियों के अंदर बाल झड़ जाते हैं, तो माता पिता परेशान हो जाते हैं कि भाई मेरे बच्चे के सामने के बाल काम हो गए हैं, रिश्ता कैसा होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो लड़की 25 साल की होती है, ये कॉमन सी बात है, लेकिन वो बाल झड़ने से ऐसा लगता है कि 35-40 साल की है, तो माता पिता को परेशानी हो रही है। मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है, क्या ऐसा कोई आपके पास दवाओं के माध्यम से उपाय है क्या कि कोई बच्ची या बच्चा जो जवानी में अपने बाल खो रहा है, आपके इलाज करने के बाद उसकी मतलब फिर से वो मतलब उसका वो हो जाए, ग्रोथ हो जाए, ऐसा कोई है? ताकि ये बहुत बड़ा सवाल है कि सैकड़ों माँ बाप की दिल की आवाज़ है। नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ। जो भले 20 साल का बच्चा हो, 25 साल का बच्ची हो, या इवन 15 साल की बच्ची हो, उन सब का केस लेने के बाद ही हम लोग प्रॉपर निदान कर सकते हैं। और मैं वही बता रहा हूँ कि उसमें 95% का सक्सेस है हमारा जी। अगर 100 पेशेंट आते हैं तो 100 पेशेंट में से 95 पेशेंट खुश होके जाते हैं, तो उसमें सक्सेस रेशियो अच्छा है अपना। और हेयर फॉल, डैंड्रफ, इवन बालों की समस्या यानी सफ़ेद होना, या उन सब पे डॉक्टर्स बतराज में सालों से ट्रीटमेंट करते आ रहे हैं। डॉक्टर बतराज का अगर हम लोग देखेंगे इतिहास, तो हम लोग करीबन 50 साल से हेयर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं जी। हाँ, मैं खुद 22 साल से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। मैडम हमारे करीबन 15 साल से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और सो वो सब एक्सपीरियंस डॉक्टर ही है हमारे सेटअप में। एंड इतना तो मैं अश्योर कर दूंगा, इतना मैं गारंटी दे दूंगा, जो भी बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनको हेयर में अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। पूरे संभाजी नगर में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट मेरा ही रहेगा, ये मेरा दावा है। सर स्किनचे पण समस्या आहे, फार महिलांना पण होते आणि पुरुषांना पण होते आणि युवांना पण होत आहे स्किनची समस्या। हो, त्यासाठीच आम्ही जे स्किन जे समस्या आहे त्यात आम्ही होमिओपॅथी आणि हायड्राफेशियल नावाचं ट्रीटमेंट चालू केलेलं आहे। हायड्राफेशियलमध्ये स्किन लवकर उजळ करते आणि स्किनमध्ये जे काळे धब्बे आहेत किंवा जे अनइवन स्किन होते त्याला पण लवकर ते रिपेअर करते। तर हायड्राफेशियल नावाचं ट्रीटमेंट आहे, त्यात होमिओपॅथी आणि हे ॲस्थेटिक हे दोघांचं समावेश करून, पील्सचा समावेश करून हे ट्रीटमेंट बनवलेली आहे। सो इट इज अ शॉर्ट रिझल्ट ट्रीटमेंट फॉर केमिकल नाही, देर इज नो केमिकल। होमिओपॅथी फुल आहे, तुम्ही प्रॉडक्ट वापरायला होमिओपॅथी आहे, तुम्ही मेडिसिन होमिओपॅथी आहे, जे इवन ॲस्थेटिकचे ट्रीटमेंट आहे जे आम्ही केसांना लावतो किंवा स्किनला वापरतो, ते सगळ्यात होमिओपॅथीचं मिश्रण आहे त्यात। सर ये आपका खुद का ब्रांड है डॉक्टर बतराज? हाँ, ये हमारा खुद का ब्रांड है। हमारा पालघर थाने में इसका फैक्ट्री है, वहीं पे सब प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम लोग। मैडम क्या कहेंगे, आज बतराज डॉक्टर बतराज हॉस्पिटल जी, हो चुके हैं और आपने यहाँ नया हॉस्पिटल क्लिनिक चालू किया, इस बारे में क्या? सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सब आए यहाँ पर हमारी 10वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए, हमारी खुशी में शामिल होने के लिए, उस सब के लिए आप सबका धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर विजय सर ने काफ़ी सारे क्वेरीज आपके क्लियर किए हैं, काफ़ी सारा बताया भी है डॉक्टर बतराज के बारे में। आगे मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगी कि जैसे आपका सवाल था कि महिलाओं में होम्योपैथी या डॉक्टर बतराज जो है वो किस तरीके से मदद कर सकता है। महिलाओं में आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जैसे कि स्ट्रेस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और स्ट्रेस से लेकर महिलाओं को बहुत सारी अनगिनत बीमारियां हो रही है।
तो होम्योपैथी इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा वर्क करता है कि होम्योपैथी आपका स्ट्रेस लेवल कंसिडर करता है, उसके हिसाब से जो जो आपको बीमारियां हो रही है, मासिक पाड़ी की बीमारी बोलो, या आजकल प्रॉब्लम ये भी हो रहा है कि शादी हो जाती है बच्चे नहीं होते हैं, तो उस सिलसिले में भी बहुत सारे हमारे पास इलाज चल रहे हैं और जो सक्सेस भी हो रहे हैं। इवन बालों का प्रॉब्लम आपने जो उठाया था कि यंग बच्चों में ज़्यादा बालों का प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे पास कई सारे लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है और होनी चाहती है वो लोग, बट बालों की वजह से शायद नहीं हो रही है। ऐसे भी केसेस हैं मेरे पास जो ठीक भी हुए हैं, उनकी शादी भी हो गई है। सो ऐसे केसेस हम बहुत सारे आजकल डील कर रहे हैं, क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है कि जिसमें कंपटीशन, स्ट्रेस बढ़ गया है, और वो चीज़ में होम्योपैथी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। और डॉक्टर बतराज में एक स्पेशलिटी ये है कि सिर्फ होम्योपैथी नहीं है, जैसे होम्योपैथी के साथ में हम एस्थेटिक, जैसे सर ने बोला, स्किन के लिए भी एस्थेटिक है और हेयर के लिए भी एस्थेटिक है। जैसे होम्योपैथी अपनी बीमारी अंदर से ठीक करता है, तो जो एस्थेटिक सर्विस है जैसे हाइड्रा फेशियल हो, उसमें अगर महिलाओं के चेहरे पे दाग हो, पिंपल हो, रिंकल्स हो, आजकल झुर्रियाँ भी बहुत जल्दी पड़ रही है, तो झुर्रियों का इलाज करने के लिए हमारे पास हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट है, जिससे चेहरा पूरा साफ़ हो जाता है, रिंकल्स चले जाते हैं, पिंपल्स चले जाते हैं। और हेयर के लिए एस्थेटिक ट्रीटमेंट में एक्सोजन जो हमने अभी लॉन्च किया है वो सबसे बेस्ट है, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है, जिसमें जो ग्रोथ फैक्टर्स है वो सबसे ज़्यादा है। आजकल मार्केट में जितनी भी थेरेपी है जो हेयर के लिए काम कर रही है, वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर हमारे पास जो एक्सोजन थेरेपी है उसमें है। तो उससे क्या होता है, जो बालों की जड़ें हैं, जहाँ से बाल ग्रो होते हैं, वो वहाँ जाकर उस पर एक्ट करता है और फिर वहाँ से जो है तो बालों का ग्रोथ चालू होता है। अब जनरली क्या होता है, हम सर पे दवाई लगाते हैं तो दवाई कुछ बाहर गिर जाती है, कुछ स्किन पे ही रह जाती है, बट एक्सोजन तो थेरेपी है, उसमें क्या होता है, जो सेल रहते हैं जो हम डाल रहे हैं आपके सर में, वो डायरेक्टली जो बालों की जड़ें हैं वहाँ जाता है और वहाँ जाके फिर काम करना चालू करता है। तो जनरली जो बाकी की थेरेपी में थोड़ा मेडिसिन का लॉस होता है, वो एक्सोजन थेरेपी में बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए एक्सोजन जो थेरेपी है इसमें रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर बाकी की थेरेपी में आपको 77 या 88% रिजल्ट मिल रहा है, तो जैसे सर ने बताया, एक्सोजन में 95% रिजल्ट हमको मिलते हैं। ठीक है, तो एक्सोजन से जो बालों की समस्या है, जो पतले बाल है, जिसकी वजह से आजकल यंग पीपल बहुत परेशान है, तो वो समस्या हल हो सकती है। और ऐसे भी हमारे पास बालों के सिर्फ एक्सोजन नहीं, और भी थेरेपीज़ है जिससे भी बालों का ग्रोथ अच्छा होता है। डैंड्रफ का जो प्रॉब्लम है वो कम होता है, कई लोगों के बाल लंबे नहीं होते हैं वो कम होता है, कई बार बालों की जो समस्या है वो अंदरूनी बीमारी की वजह से भी होती है, तो वो चीज़ भी हम होम्योपैथी से सॉल्व करते हैं। और सबसे मेन बात, जैसे सर ने बताया, यहाँ जब भी पेशेंट आता है तो पहले उसका पूरा हिस्ट्री लिया जाता है। बालों का पेशेंट हो तो बालों का पूरा टेस्ट किया जाता है। हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज़ है, जो सब इंटरनेशनल आधुनिक टेक्नोलॉजीज़ है, वो यूज़ करके पूरा टेस्ट किया जाता है। स्किन का पेशेंट हो तो स्किन के लिए भी हमारे पास कई सॉफ्टवेयर्स है, कई इंटरनेशनल टेक्निक्स है, जिससे हम स्किन में क्या बीमारी है वो हम पूरा जज करते हैं साइंटिफिकली। जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ देख के बता दिया कि ये बीमारी है, हम पूरा उसको कंप्यूटराइज चेकअप करते हैं। तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमको आती है, उससे जो निदान है आपका वो सही से होता है, और फिर निदान के हिसाब से जो आपका ट्रीटमेंट है आगे का वो सही से होता है। क्योंकि हर एक इंसान की बीमारी अलग हो सकती है, हर एक इंसान का जो बीमारी का कारण है वो अलग हो सकता है, तो हर एक इंसान के हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। और यहाँ पे जब भी कोई पेशेंट आता है, कोई भी बीमारी लेके आने दो, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े आदमी तक, हर बीमारी का इलाज है हमारे पास। होम्योपैथी से लेके एस्थेटिक ट्रीटमेंट भी है, तो इसलिए कोई भी बीमारी हो और यहाँ पे अगर आता है तो उसको सोल्यूशन मिलना ही है। क्लिनिक का एड्रेस जो है समर्थ नगर में है, 2nd फ्लोर, श्रीनिवास आर्केड, समर्थ नगर। होम्योपैथिक से लेट इलाज होता है, ऐसा पब्लिक में गुमान है, लेकिन मेडिसिन से जल्दी से एकदम राहत मिल जाती है, इसमें डिफरेंस क्या है ये बताइए। डिफरेंस एक्चुअली ये है, ये लोगों में एक्चुअली ऐसी बात है कि लाइक होम्योपैथी स्लो एक्टिंग है, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी जड़ से ख़त्म करती है, तो वो उसमें थोड़ा सा टाइम प्रोसेस लगता है। तो ये जो है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ पब्लिक को ऐसे लगता है, बट होम्योपैथी जो है वो जड़ से ख़त्म करती है एंड बहुत अच्छे से एक्ट करती है। टाइमिंग क्या है? एक्चुअली हमारे टाइमिंग्स है मंडे टू फ्राइडे 11 to 8 एंड सैटरडे एंड संडे 10 to 9 एंड थर्सडे वीक ऑफ होता है।